हमने इतनी बुक्स पढ़ ली हैं, इतने सारे वीडियोस देख लिए हैं इन टॉपिक्स के ऊपर कि हमें सब कुछ पता है कि क्या रूल्स है, क्या टेक्निक्स हैं। बट फिर भी हम इतने कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हमें ये नहीं पता होता कि उन रूल्स को कैसे फॉलो करना है, उन टेक्निक्स को कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आप अपने 5 साल के गोल्स को 5 महीने में पूरा करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें मैं जो पर्सनली यूज़ करती हूँ डेली रूटीन, जो मुझे इतना इफ़ेक्टिव लगा कि मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैं वो बताने वाली हूँ आपको। सबसे पहले आप 5 गोल्स लिख लें जो आप 5 साल में पूरा करना चाहते हैं, और टारगेट रखिए कि आपको वो 5 महीने में पूरा करना है। और वो 5 गोल्स आप लिख लें कहीं पे। अब हर रोज़ सुबह सबसे पहले जब नींद खुलती है तो सबसे पहले आप उन 5 गोल्स को विजुलाइज़ करें। ये मत सोचिए कि परफेक्टली विजुलाइज़ कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक से हो रहा है या नहीं। जैसे भी हो रहा है कर ले, बस 1-2 मिनट या 5 मिनट के अंदर पाँचों को कर ले, या जैसे भी बस उन 5 गोल्स को थोड़ा थोड़ा सा विजुलाइज़ कर ले। जैसे भी हो रहा है, एफर्टलेसली, एफर्ट नहीं लेना आपको कि सही से हो रहा है या नहीं। दूसरा, जब आप सो के उठते हैं तो सबसे पहले 5, 10 या 15 मिनट के लिए, जितना भी आपसे हो पा रहा है, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के लिए कुछ नहीं, बस अपने आईज़ को क्लोज़ करके बैठ जाएं शांति से और अपने ब्रीदिंग पे फोकस करें। या क्या थॉट्स आ रहे हैं, तो जब थॉट्स आ रहे हैं, जब आपको ध्यान में आ रहा है कि मन में कुछ चल रहा है, तो बस फिर से ट्राई करें कि थॉट्स ना आए और ब्रीदिंग पे फोकस करें। और मेडिटेशन सबसे पहले इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बहुत बार हम ऐसे उठ जाते हैं, हमें पता है कुछ करना है, बट हम फ़ोन में लगे रह जाते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते रह जाते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि हमें प्रोसेस कैसे करना है, आगे प्रोसीड कैसे करना है। तो जब हम फ़ोन हटा के, सारे थॉट्स को ऐसे हटा के जब हम बैठते हैं ना, तो पता नहीं हमें समझ आता है, पता नहीं कैसे हमें समझ आता है, क्लैरिटी मिलती है कि हमें कैसे आगे प्रोसीड करना है आज के दिन के लिए, क्या क्या करना चाहिए हमें। तो हमारा दिमाग खुद ही आंसर। थर्ड स्टेप, कि हमने जो 5 गोल्स लिखे हैं उसको हमें प्रेजेंट टेंस में 5 बार या 11 बार, जितना भी हमसे हो पाए, हर रोज़ लिखना है। जैसे हमने उसको मैनिफेस्ट कर लिया है, ऐसे प्रेजेंट टेंस में हमें अपने गोल्स को लिखना है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में अगर हमें कुछ डालना होता है तो सबकॉन्शियस माइंड में रेपिटेशन से ही किसी चीज़ को हम डाल सकते हैं। तो बार बार जब हम लिखते हैं तो हमारे दिमाग को फ़र्क नहीं पता चलता ये सच है या झूठ है, तो वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है कि हाँ ये सच है, रेपिटेशन से। दूसरा, कि हम जब, क्योंकि जो हम सोचते हैं, जैसे थॉट्स आते हैं वैसे ही बिहेव करते हैं हम, वैसी ही वाइब्रेशन होती है हमारे अंदर, वैसी एनर्जी होती है। तो जो हमारे गोल्स हैं उस बारे में हम लिखेंगे तो यानी वैसे ही थॉट्स आ रहे हैं, वैसे ही इमोशन आ रहे हैं, वैसी एनर्जी आ रही है, वाइब्रेशंस। तो हम उसके टुवर्ड्स काम करेंगे, एक्शंस लेंगे। हमारे दिमाग को पता होगा हमारे गोल्स जो हम पता नहीं कब से भूल चुके हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे ध्यान दे रहे हैं। तो अब हमें, हमारे दिमाग को गोल्स को हम याद दिला रहे हैं रेपिटेशन से। फोर्थ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, फॉरगिवनेस। हमारे अंदर बहुत सारे लोगों को लेके बहुत सारा रिजेंटमेंट है, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से हर्ट किया है, जो हम भूल तो जाते हैं बट एक्चुअली नहीं भूल पाते हम। बस हम उस चीज़ को छोड़ के आगे तो बढ़ जाते हैं, बट कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर होता है, वो गुस्सा होता है, जो हम वापस से वो इंसान हमारे सामने आ जाए तो हमें समझ आता है, या उस इंसान को हम फेस करना नहीं चाहते, उसके बारे में हम सुनना नहीं चाहते। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो एक लिस्ट बना सकते हो आप, इतने सारे लोग होंगे जिनको आपको फॉरगिव करना बाकी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये फॉरगिवनेस आपके फ्रीडम के लिए है। ये किसी और पे आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो या कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, ये आप खुद के लिए कर रहे हो। किसी को फॉरगिव करके आप खुद को फ्रीडम देते हो, खुद को फ्री करते हो। तो किसी भी एक इंसान को चूज़ करो अपनी लिस्ट में से, और कम से कम 7 दिन के लिए हर रोज़ उनको 5 मिनट फॉरगिव करो। मतलब आप बोल सकते हो कि आई फॉरगिव यू एंड आई ब्लेस यू। उस पर्सन को विजुलाइज करो, याद रखो कि आप किस पर्सन के बारे में बोल रहे हो, और 5 मिनट बोलो आई फॉरगिव यू एंड आई ब्लेस यू। या तो आप होपोनोपोनो भी कर सकते हो, लाइक आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू।
इन दोनों में से कुछ भी आप 5-5 मिनट करो और इसका मैजिक आप देखो, ये इतना इफ़ेक्टिव है ना। आप बताओ फिर मुझे। 5th है टेक एक्शंस टुवर्ड्स योर गोल्स। जो भी आपने गोल्स लिखे हैं, तो जो भी आपको लगता है कि आप अपने एंड से जो एक्शन ले सकते हो, लाइक अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट लिखनी है तो अगर मुझे स्क्रिप्ट नहीं आता लिखना तो मैं वीडियोस देखूंगी कि कैसे लिखते हैं, मैं ट्राई करूंगी, एक ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट लिखूंगी। तो मैं कॉन्शियसली एक्शन लूँगी अपने सारे गोल्स के ऊपर हर रोज़। तो वही आपको करना है कि 5 गोल्स के लिए हर रोज़ एक्शन लो, जितना ज़्यादा कर सकते हो। मतलब ये सब आपने कर लिया, उसके ऊपर जो भी करना था आपको वो मैक्सिमम 1 घंटे में आप ख़त्म कर लोगे। उसके बाद पूरे दिन आप काम करो, खुद को टाइम दो उस गोल्स के लिए, जितने भी एक्शंस ले सकते हो, जितना काम कर सकते हो करो। और तब आप पहले इन सब के बिना जब आप काम करोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, आपको पता नहीं है कि आप किस चीज़ के लिए काम कर रहे हो। बट अब जो आप काम करोगे ना एक डायरेक्शन में करोगे, क्योंकि आपको पता है कि किस 5 गोल पे फोकस करना है, तो आपका काम इधर उधर किधर भी नहीं जाएगा, रिजल्टेंट आपका आएगा क्योंकि आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो। और ये सब करने के बाद जब आप रात को सोने जाओ तो वापस से आप जितनी भी देर के लिए हो पाए एफर्टलेसली विजुअलाइज़ करो अपने गोल्स को। अगर आपको लगता है कि आज मुझे एक ही गोल को विजुअलाइज़ करना है तो कोई बात नहीं, एक ही कर लो। अगर आपको लगता है 2 करना है 2 कर लो। अगर आपको लगता है सारे को ही करना है 1-1 मिनट के लिए या कितने भी देर के लिए कर लो, बट एफर्टलेसली करो, जो करने में आपको अच्छा लगे ऐसे। मगर आपको शुरुआत में जब आदत डालनी है तो फिर तो कॉन्शियसली करो आप इस चीज़ को। बट मैं आपको बता रही हूँ कि इतना एफ़र्ट नहीं लेना कि सही से हो रहा है या नहीं, जितना भी हो जा रहा है। एक बार भी एक पिक्चर भी आपके दिमाग में आ रहा है ना, जैसे मुझे ऑस्कर लेना है तो ऑस्कर के साथ अगर मैंने एक खुद पिक्चर भी देख लिया ना, खुद के हाथ में ऑस्कर है, मैं स्टेज पे हूँ, स्पीच दे रही हूँ, तो वो भी ठीक है। अगर कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो उतना भी चलेगा, बस आपको करते रहना है। और इसको कंटिन्यू करो आप 5 महीने के लिए, और फिर आप देखो कि आप कितना आगे बढ़ जाओगे लाइफ में।